वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे कि क्या मार्केट आज किया है। तो मार्केट आज जबरदस्त रैली किया है। लगभग कितने पॉइंट का रैली किया है? निफ्टी 470 पॉइंट का और बैंक निफ्टी 762 पॉइंट्स का। तो जबरदस्त रैली है। अब यहाँ पे देखें तो ये लगभग एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस जोन कौन सा होगा? ये रेजिस्टेंस जोन प्रॉब्ली ये वाला लेवल है 25,440 का लेवल। ये जो 25,440 का लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। कौन है? 25,440 का जोन। ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, बियॉन्ड डाउट। इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कब नहीं मानेंगे? जब कल सक्सेसिवली यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देते मार्केट। ठीक है, ओनली इफ 25,440 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तभी हम इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। उसके बाद हम इसको मानेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक करने, मतलब ये लगभग तब ये इतना ऊपर जा सकता है। अगर कल हम लोगों को आज के हाई के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो प्रोबेबली देयर इज वेरी हाई चांसेस कि हम लोग फिर से 677 पॉइंट का अप मूव देख सकते हैं। इतना 677 पॉइंट का अप मूव देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट इसलिए लग रहा है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ पे नीचे रिट्रेस करे। ठीक है, हो सकता है ये। हम लोग जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ये चीज डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे देखें तो ट्रायंगुलर पैटर्न की तरह बिहेव कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न में बिहेव कर रहा है। तो प्रॉब्लम हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके और फिर रिट्रेस करे, यानी थोड़ा सा ऊपर आके फिर ये यहाँ से रिट्रेस करे। तो ये चांसेस हो सकता है मार्केट ऐसा कुछ बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इसका जो RSI है अभी लो है, RSI इज लो। इस वजह से एक डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस इन RSI। ठीक है, इस डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट हो सकता है कि नीचे आए। ठीक है, क्योंकि एक डाइवर्जेंस है RSI और प्राइस के बीच में। अब यहाँ हम लोग आवरली चार्ट पे अगर देखें तो आवरली चार्ट पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगर आवरली चार्ट को देखें तो आवरली चार्ट में यहाँ मार्केट देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल एक गजब का डाइवर्जेंस बनाया हुआ है। और इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो अगर हम इस लेवल से शो करें तो RSI में बिल्कुल डाइवर्जेंस है। यानी RSI में दो चीजें, RSI में एक डाइवर्जेंस है और ओवरबॉट जोन में ओवरबॉट जोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ये बोलने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लली यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेके मार्केट को शॉर्ट किया भी जा सकता है कल के लिए। कल के लिए ठीक है, यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चैनल उतना एग्जैक्ट बन नहीं रहा है, तो प्रॉब्लली हम लोग इसको चैनल मानेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर ये देखें तो यहाँ पे हम लोगों को चैनल बनता हुआ थोड़ा बहुत स्लाइटली बनता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लली यहाँ से थोड़ा और हाई अगर जाता है तो फिर ये लेवल टू शॉर्ट किया जा सकता है, या ये यहाँ से अगर खींचा जाए तो प्रॉब्लली ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है अपना 25,449, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर अगर जाए तो लगभग हम लोग कौन सा लेवल को मानेंगे? 25,561 के लेवल को। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जोन है। 25,561 भी दूसरा रेजिस्टेंस, 25,561 रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। और वन डे का चार्ट अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे है इस वाले जोन के ऊपर जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट क्लियर कट नहीं है 51,772 का। तो प्रोबेबली ये वाला जो चैनल है अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो चैनल है अभी तक इंटैक्ट एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ये क्या बन रहा है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रोबेबली बन रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया पोल। ये क्या हो गया? ये हो गया पोल। ये पोल हो गया और ये हो गया फ्लैग। फ्लैग। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि प्रोबेबली यहाँ पे आके मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक फॉल को यहाँ पे इनिशिएट होते हुए, और उसके बाद फिर ये इसको ब्रेक करके हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए 49,569, 49,569, 49,569। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें इस वाले लेवल पे तो जब RSI लगभग इस वाले जोन के आसपास है तो यहाँ पे RSI नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग देखें RSI को तो RSI भी ट्रेड एक पैटर्न में कर रहा है। तो दे आर वेरी हाई एंड क्लियर कट चांस, वेरी हाई एंड क्लियर कट चांस कि मार्केट जो है इस वाले जोन में रेजिस्टेंस फेस करे 52,251 का लेवल। कौन सा लेवल? 52,251 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे मार्केट, और उस वजह से मार्केट में प्रोबेबली यहाँ से एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो राइज करेगा तो प्रोबेबली हम लोग ये वाला जो लेवल है लगभग
66 के आसपास, ये वाला जो जोन है 66 वाला, इस जोन के आसपास, ठीक है, आरएसआई में भी एक रेसिस्टेंस है, एक आरएसआई में भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये देखने लायक बात होगा। और लगभग 5251 के आसपास हम लोगों को आवरली चार्ट पे जैसे ही मौका मिले तो कल हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या चांसेस है ऊपर जाने का मार्केट में? अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मार्केट में अभी भी लगभग क्या चांस है ऊपर जाने के लिए? तो 535 पॉइंट का। तो दे आर हाई प्रोबेबिलिटी कि 535 पॉइंट्स तक मार्केट रैली कर सकता है कल के दिन, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल को अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिल्कुल इस जगह पे निफ्टी फाइनेंशियल सपोर्ट लिया है और ठीक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी आरएसआई एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने हाई के आसपास पहुँच नहीं पाया है और एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, ठीक है, सारी चीज़ को डिलीट करते हैं और हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया और इस वाले जोन के आसपास अगर हम देखें तो ओवरबॉट जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है ओवरबॉट जोन में। अब ओवरबॉट जोन में ट्रेड करने की वजह से मार्केट में एक करेक्शन इनएविटेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइवर्जेंस, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है, डाइवर्जेंस क्रिएटेड, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस प्रॉब्ली हो सकता है प्ले आउट करे और नीचे की और ट्रेड हम लोगों को एक मिल सकता है लगभग इस वाले जोन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 285 पॉइंट के आसपास और फिर यहाँ से ये रैली कर सकता है। तो देयर आर हाई चांसेस हमको 285 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल देखने को मिले निफ्टी। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो मिड कैप निफ्टी में, अगर मिड कैप निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो मिड कैप निफ्टी जो है एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास। और मिड कैप निफ्टी में एक रैली प्रोबेबली हम लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, एक रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ इस वाले जोन में, ठीक है। अब इस वाले जोन में अगर हम लोग इस रैली को बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोगों को डाइवर्जेंस मिल रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को डाइवर्जेंस कुछ खास मिल नहीं रहा है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जरूर ट्रेड कर रहा है। एंड प्रॉब्लम इस रेजिस्टेंस को माने या ना माने, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस तो ऊपर ही है 13,375 के आसपास, ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से आते हैं नीचे की ओर, ठीक है। सेंसेक्स, सेंसेक्स को हम लोग देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने इसको तोड़ तो दिया है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स में सेंसेक्स और आरएसआई में एक डाइवर्जेंस क्रिएटेड है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से जो ओवरबॉट जोन है वहाँ से फिर एक सेल ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, जो कि हम लोगों को इस वाले लेवल तक प्रोबेबली ला सकता है 80,903 के आसपास। तो अभी सब कुछ ओवरबॉट जोन में है। अब हम लोग डाउ जोन्स को देखें कि डाउ जोन्स एक्जेक्टली कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को लगा है कि डाउ जोन्स में एक जरूर यहाँ पे एक करेक्शन जरूर आया है और यहाँ से शार्प बाइंग आया ही है, लेकिन डाउ जोन्स लगभग ऊपर का रैली करेगा और डाउ जोन्स एक नया हाई लगभग कहाँ बनाएगा? 42,500 के आसपास एक नया हाई बनता हुआ डाउ जोन्स का अभी तो दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।